दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फिजिक्स के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न जो है वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए। अगर आप एक जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो है यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को जो है काफ़ी ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से पता हो तो प्रश्न का उत्तर आप लगा लें और अंत में जो है अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 25 में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ भी चाल से जाता है तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। 4 ऑप्शन है आपके पास। समान रहेगी, 2 गुना हो जाएगी, आधा हो जाएगी या 4 गुना हो जाएगी। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 2 गुना। दोस्तों अगर कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ भी चाल से आता है तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल जो है वो आपका 2 गुना हो जाएगी। यानी कि भी चाल से जा रहा है तो प्रतिबिंब का चाल जो है वह 2 भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, निर्वात में। दोस्तों प्रकाश की चाल जो है वह अधिकतम निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वह आपका 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, निम्न में से किस माध्यम में सभी रंग के प्रकाश समान चाल से चलते हैं। यानी कि इन चारों माध्यम में से किन माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वह समान चाल से चलेगा। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, निर्वात में। दोस्तों निर्वात में जो है वह सभी रंग के प्रकाश की चाल जो है वह समान चाल से चलेगा। चाहे किसी भी रंग का तरंगदैर्घ्य कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सभी रंग के प्रकाश जो है वह समान चाल से चलेंगे। कहाँ पर? निर्वात में। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, प्रकाश कांच से पानी में। दोस्तों जब प्रकाश जो है वह कांच से पानी में जाएगा तो प्रकाश का जो है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश जो है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तब वहाँ पर जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कांच जो है यहाँ पर यह हो गया सघन माध्यम और पानी जो हो गया यह आपका विरल माध्यम हो गया। तो कांच से पानी में जब जाएगा तो जो है यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग सबसे ऊपर दिखाई पड़ता है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, लाल रंग। दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है उसमें लाल रंग जो है वह सबसे ऊपर दिखाई पड़ता है। ठीक है, सबसे ऊपर जो है यह आपका लाल रंग दिखाई पड़ता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है उसमें बैगनी रंग जो है वह सबसे ऊपर दिखाई पड़ता है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है वह रेड रंग जो है सबसे ऊपर दिखाई पड़ेगा और बैगनी रंग जो है वो सबसे नीचे दिखाई पड़ेगा। और द्वितीय इंद्रधनुष में जो है वो बैगनी रंग सबसे ऊपर दिखाई पड़ेगा और लाल रंग जो है वो सबसे नीचे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, मनुष्य की आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 25 सेंटीमीटर। दोस्तों मनुष्य की आंख के लिए जो है वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपका 25 सेंटीमीटर होती है। यही अगर स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी की बात की जाए तो वह है आपका अनंत। मनुष्य की आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी जो है वह आपका अनंत होता है और न्यूनतम दूरी जो है वह आपका 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, मनुष्य की आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब किस प्रकृति की बनती है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा। दोस्तों मनुष्य की आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वह वास्तविक और उल्टा बनती है। कैसा बनती है? तो वास्तविक और उल्टा बनती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, ध्वनि निम्न में से किन माध्यम में नहीं चल सकती है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, निर्वात में। दोस्तों ध्वनि जो है यह निर्वात माध्यम में नहीं चल सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। दोस्तों मनुष्य जो है वह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंग को सुन सकता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम जो है यह आपका बड़े बड़े जानवर जैसे कि हो गया आपका गेंडा,
भैंस, हाथी, वेल मछली जो होता है, ये सारे जानवर जो हैं ये आपका 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि सुनता है। और 20 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि जो है यह आपका छोटा जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सारा जानवर जो है ये आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि भी सुन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हाइपरसोनिक मिसाइल की चाल कितनी होती है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 5 मैक से अधिक। दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल की चाल जो है वो आपका 5 मैक से अधिक होती है। 0.8 मैक से लेकर 1.2 मैक जिसका चाल होता है, इसको जो है कहा जाता है सबसोनिक मिसाइल। सब सोनिक मिसाइल। ठीक है, 1.2 मैक से लेकर 5 मैक तक जिसका चाल होता है, इसको कहा जाता है सुपरसोनिक मिसाइल। सुपर सोनिक मिसाइल। और 5 मैक से अधिक जिसका चाल होता है उसको कहा जाता है आपका हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी वैद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, गामा किरणें। दोस्तों गामा किरणें जो है यह आपका वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होता है। ठीक है, और अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों किरणें जो है यह आपका रेडियो एक्टिव किरणें होती है। रेडियो एक्टिव किरणें होती है, तो याद रखिएगा केवल गामा किरणें जो है ये आपका वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है और अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणें जो है ये आपका रेडियो एक्टिव किरणें होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है वैद्युत चुम्बकीय तरंगों पर किस प्रकार का आवेश होता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, कोई आवेश नहीं। दोस्तों वैद्युत चुम्बकीय तरंगों पर जो है वह किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। याद रखिएगा कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी होती है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पृथ्वी और सूर्य। दोस्तों एक खगोलीय इकाई जो है यह आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ेगा। दोस्तों जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है तो ध्वनि के चाल पर जो है वह 0.61 मीटर प्रति सेकंड जो है उसका चाल बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड जो है चाल वह बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे गाउस नामक इकाई में मापा जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, चुंबकीय प्रेरण। दोस्तों चुंबकीय प्रेरण को जो है यह आपका गाउस नामक इकाई में मापा जाता है। गाउस नामक इकाई में जो है वह आपका चुंबकीय प्रेरण को मापा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है विद्युत घंटियों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, विद्युत चुंबक। दोस्तों विद्युत घंटियों में जो है वह विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग। दोस्तों प्रकाश तरंग जो है यह आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? 4 ऑप्शन है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, यह ऊपर उड़ता है। दोस्तों जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज जो है यह ऊपर उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि नदी का पानी जो है वह समुद्र के पानी की तुलना में कम घनत्व रखता है और समुद्र का पानी का घनत्व जो है अधिक होने के कारण जहाज जो है वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है एक एंगस्ट्रॉम का मान डैश माइक्रोन होता है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 10⁻⁻4 माइक्रोन। दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम का मान जो है वो आपका 10⁻⁻4 माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है निर्वात में 20 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के 2 वस्तुओं को समान ऊंचाई से जमीन पर गिराया जाए तो जमीन पर पहले कौन गिरेगा? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, दोनों एक साथ। दोस्तों जब निर्वात माध्यम में 20 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के 2 वस्तु को एक साथ जो है ऊपर से गिराया जाता है तो दोनों वस्तुएं जो है वो समान समय पर जमीन पर टकराएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
अगला है गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, पृथ्वी के ध्रुव पर। दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है सबसे अधिक पृथ्वी के ध्रुव पर होता है और सबसे कम जो है यह आपका विषुवत रेखा पर होता है। तो याद रखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है सबसे अधिक पृथ्वी के ध्रुव पर और सबसे कम जो है यह विषुवत रेखा पर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है वर्षा के बूंदें गोलाकार किसके कारण होती है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। दोस्तों वर्षा की बूंदें गोलाकार जो है यह आपका पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है जब कोई वस्तु द्रव में होती है तो उस पर कितने प्रकार के बल कार्य करते हैं? तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 2। दोस्तों जब कोई वस्तु पानी में होता है ना तो उस पर 2 प्रकार का बल कार्य करता है। कौन कौन? तो समझिए यहाँ पर ये है आपका पानी, इसको मान लीजिए पानी, ठीक है, और इस पर जो है एक वस्तु है, ये वस्तु हो गया इसमें, ठीक है। तो इस वस्तु पर जो है वह 2 प्रकार का बल कार्य करेगा। एक कौन जो है, एक वस्तु का भार जो वस्तु को जो है वह नीचे की तरफ ले जाएगा, और एक जल के द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल जो कि वस्तु को जो है ऊपर की ओर धकेलेगा। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का बल कार्य करता है, एक वस्तु का भार और एक जल के द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पास्कल के नियम पर। दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक जो है यह आपका पास्कल के नियम पर कार्य करता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जर्क का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मीटर प्रति सेकेंड क्यूब। दोस्तों जर्क का एसआई मात्रक जो है यह आपका मीटर प्रति सेकेंड क्यूब होता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों ये था आपका फिजिक्स का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।